ऑल राइट। अच्छा, मैं ना ये दोनों का साथ साथ देखते जाता हूँ और मैं आपको थोड़ा डायरेक्शन देते जाता हूँ। अम, ये मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? हाँ। किसको जूम कर दूँ, असाइनमेंट को? ओके। अच्छा, ये देखें, पहला सवाल है बड़ा मज़ेदार किस्म का। चले मैं इसको थोड़ा सा यूं कर देता हूँ ताकि असाइनमेंट को भी साथ देते जाएं, लिखते भी जाएं साथ साथ। इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देते हैं ताकि हम इस तरह से दोनों में स्विच करेंगे। ठीक है। अच्छा, पहला सवाल ना बड़ा मज़े का सवाल है। तो सवाल क्या है कि राइट ए प्रोग्राम दैट एवेलुएट्स। कौन कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है? सारा आप ही रिकॉर्डिंग कर लो। शीरी, सॉरी, नूर, आपने वीडियो ऑन नहीं की हुई। मोहम्मद ने भी नहीं की हुई, हनान ने भी नहीं की हुई। प्लीज़ आप वीडियो ऑन कर लें, इट्स रिक्वेस्ट। प्लीज़ वीडियो ऑन कर लें। अच्छा, पहला सवाल ना बड़ा मज़े का सवाल है। वो कहता है कि राइट ए प्रोग्राम दैट एवेलुएट्स पी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 41। ठीक है। ये क्या हो गया इसको? यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यार प्लीज़ आप जाएं, प्लीज़ आप जाएं यहाँ से, वरना क्लास हो रही है सब। यार ये स्टक हो गया है, पता नहीं क्या हो गया सर। यार ये क्या हुआ है? आपने रीस्टार्ट किया था सर किसी को? आपने कहीं वो तो नहीं किया था? यार अब देखो ना, 1 GB स्पेस पड़ी हुई है, ये बस आपको सारा का सारा बंद करके करना चाहिए था। अच्छा चलो, खैर देखते हैं। अच्छा, कहता है राइट ए प्रोग्राम दैट evaluates पी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 41 एंड स्टॉप्स एट द फर्स्ट composite output. Print the input, output, and non-trivial factorization. Then explain why many primes outputs do not prove that Pn is always prime, while one composite output is enough to prove that claim. अच्छा, ये क्लेम है और क्लेम ये कहता है कि ना, कि पी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 41 जो है वो प्राइम नंबर सीरीज है। ठीक है, ये एक बहुत मशहूर क्लेम है जो कि ना यूज होता है, मैथमेटिशियन अक्सर यूज करते हैं कि प्रूव बाय एग्जांपल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और क्लेम क्या है? क्लेम ये है कि अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, क्लेम कुछ इस तरह का है कि इमेजिन के पी एन इज इक्वल टू क्या था, बताते जाएं, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 41 है। ठीक है। अच्छा, अगर एन की वैल्यू मैं 0 पुट करूं तो ये पी एन में क्या वैल्यू पड़ेगी, बनेगी? बताएं मुझे। 41 41 बनेगी। 41 प्राइम होता है? प्राइम है। प्राइम होता है। अच्छा, एन की वैल्यू 1 पुट करो 43। तो ये हो जाएगा पी एन इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 41 विच इज इक्वल टू 43। सो दिस इज अ प्राइम नंबर। एन इज इक्वल टू 2 पुट करो तो ये 47। बन जाएगा तकरीबन कितना, 47 बनता 47। है। 4 + 2 विच इज 6, 6 + 41। अच्छा, अब एन इज इक्वल टू 3 पुट करो तो ये क्या बन 53। जाता है? ये बन जाता है विच इज अगेन ए प्राइम नंबर। हम्म। ठीक है, अभी तक तो यही लग रहा है कि ये प्राइम नंबर सीरीज है ना? हम्म। अच्छा, अब अगर आप एज ए मैथमेटिशियन सोचें तो आप तो ये करेंगे कि ये एक क्या कहते हैं, इसको कैसे करेंगे, बताएं कैसे करेंगे? करते जाएंगे। और सवाल क्या है? सवाल ये है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, कहता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन दिस क्लेम इज ट्रू, इज हम्म। प्राइम नंबर, इज प्राइम। एक्चुअली इसको कहते हैं प्राइम नंबर जनरेटर। किसी ने क्लेम किया कि ये प्राइम नंबर जनरेटर है, प्रूव करें। ठीक है। हम्म। अब क्या कह रहा है, आप एन की डिफरेंट वैल्यूज करते हैं तो प्राइम नंबर आता जाएगा। ठीक है। अब क्लेम ये कहता है सब के लिए ट्रू होना चाहिए। क्लेम क्या कहता है? क्लेम क्या कहता है, बताएं मुझे। हसीब, क्लेम क्या सबके कहता है? लिए ट्रू। सब के सबके लिए लिए इसको ट्रू होना ट्रू, चाहिए। सब के लिए ट्रू होना चाहिए। बट अच्छा,
अब एक तरीका ये है कि मैं बारी बारी वैल्यू पुट करता जाऊं, चेक करता जाऊं, और ये इज प्राइम से चेक करता जाऊं। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मैं काम करता हूँ, ये देखें जी, मैं ना मैं ये देखें, मैं आपके सामने एक कोड लिखता हूँ, ऑनलाइन gdb.com। तो यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके लेट से ये है, और ये मैं एक कोड लिखता हूँ, इंक्लूड iostream using namespace std। और ये मैं क्या, और यहाँ पे जाके मैंने एक इंटीजर पी एन निकाला। ये करता है, ये रिटर्न करता है क्या था, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस एन प्लस 41। ठीक है। अब हम इस प्राइम का कोड लिखते हैं, इस प्राइम, इस प्राइम का कोड क्या करता है, इंटीजर इसको कोई लेट से वैल्यू पास होती है वी, इस वी को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं। तो याद है हमने क्या लिखा था, कोड लिखा था कि इसको स्क्वायर रूट एन से आगे चेक नहीं करना चाहिए। तो इसका हम मैथ डॉट एच इंक्लूड कर लेते हैं, और इंटीजर लिमिट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी कंप्यूट करते हैं। ठीक है। और फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर डी इज इक्वल टू 2 से डिवीजन शुरू करते हैं, डी इज लेस देन और इक्वल टू एल तक जाते हैं, डी प्लस प्लस जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हमने चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है। तो इफ, हाँ जी, Mid. वी का मॉड निकाला डी के साथ और वो बराबर आया 0 के, तो इसका मतलब ये प्राइम नहीं है, ऐसी है। सो रिटर्न फॉल्स। और अगर बाहर आ गए तो हमने रिटर्न कर दिया क्या, ट्रू। True. ओके। अच्छा, अब क्लेम ये है कि ये सब के लिए प्राइम होगा। ठीक है। तो Hmm. हम ऐसा करते हैं कि इंटीजर एक n बनाते हैं इज इक्वल टू 1। ठीक है। और हम ना यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं, और n इज इक्वल टू, बल्कि नहीं, n इज इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं, n इज लेस देन, बल्कि नहीं, यहाँ पर ट्रू लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं n प्लस प्लस। और हम कहते क्या है, हाँ जी, हम ना पहले ये एक वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू, वो क्या था हमारा, हमारा प्रोपोजिशन क्या था, पी एन था ना, उसके वजह से प्रेडिकेट कहते हैं आमतौर पे। तो हम कहते हैं पी एन कंप्यूट करो। ठीक है। ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना। जैसे जी एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 41 आएगा। एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 43 आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और इसका हम इस प्राइम कॉल कर देते हैं, इस प्राइम। ठीक है। और इस प्राइम में हम ये वैल्यू भेज देते हैं। अच्छा, अगर ये डबल इक्वल टू फॉल्स आ जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब Claim क्या है, गलत है. इसका मतलब है कि ये क्लेम गलत है। सो इस वक्त एन की क्या वैल्यू है, वी आई वांट टू टू चेक दैट। सो मैं कह दूंगा ब्रेक। ठीक है। और यहाँ आके सी आउट कर दूंगा क्या, फाउंड ए कॉन्ट्रडिक्शन, डिक्शन एट, और यहाँ पे लिख दूंगा एन इज इक्वल टू एन आ गया। ठीक है। इसको चला कर देख लेते हैं। चलो जी, क्या कहता है जी, इंटीजर मेन, इसको हमने इंटीजर एन बनाया, क्या मसला है इसको, पी कैन नॉट बी यूज एज ए फंक्शन, क्या मसला है भाई। ओह, पाइथन के यूज करने के नुकसानात है ना, आपको पता लग गया होगा, बच्चों को 2 महीने पाइथन पढ़ाइए ये नुकसान होता है इसका नहीं, बच्चों, चलो जी, ये एन की वैल्यू 40 आई है, जिसके ऊपर ये पहली दफा फेल हो गया। ठीक है। ठीक है। सो इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखें, म- अब अगर मैं, ये बड़ी अजीब सी बात है यार, जिसने भी ये कंस्ट्रक्ट किया, मैं तो सल्यूट करता हूँ उस बंदे को, कि जिस बंदे ने ये एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट की थी जस्ट टू शो
कि एग्जाम्पल से प्रूव कर देना प्रूव करना नहीं होता। हो गया? यानी पहली एन की 30, 0 से लेकर 39, 40 वैल्यूज के लिए वो एक्चुअली प्राइम नंबर जनरेट करता है। और पहली वैल्यू जिस पे ये जाके गलत यानी बेसिकली साबित होता है, वो पहली 40th, यानी कि एन इज इक्वल टू 40 है, इस पे जाके ये फॉल्स होता है। डज इट मेक सेंस? और बाय द वे दैट्स वेरी इजी टू प्रूव कि एन की वैल्यू 40 से पुट करें तो क्या आता है? 40 स्क्वायर प्लस 40 प्लस 41, ऐसी है। ऐसे ही। और ये क्या हो जाएगा? कैन आई राइट दिस थिंग एज 40 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 40, 1681। है ना? तो ऐसे तो है ना 1 इंटू 40। तो इसको लिख सकता हूँ मैं, ये है ना, ये 40 इंटू 40 है और ये 1 इंटू 40 है, तो ये हो जाएगा 41 इंटू 40, है ना? इमेजिन करें ना 40x है, तो ये हो जाएगा 40x प्लस 1x। ठीक है? तो अब हम इसको 41x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। और फिर हम इसमें से 41 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 41 स्क्वायर, है ना? सो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू जिसके ऊपर जो एक्चुअल ये वैल्यू बनती है, वो किसके बराबर बनती है? वो 41 स्क्वायर के बराबर बनती है। डज इट मेक सेंस? ठीक है? सो ये इसके फैक्टर बन जाते हैं। तो पूरा जो सवाल है वो कहता है किस पे पहली दफा हो जाता है और वो क्या फैक्टर इसकी कोई नॉन ट्रिवियल फैक्टराइजेशन बनती है? जी, ये बनती है 41 इंटू 40, 41। ठीक है? अब इससे आपको क्या क्या चीज आपने मुझे बताएं आपको पता चलती है? हसीब पता सर बताओ ये आप। चलता है इसमें। हाँ हाँ, फहीम बताएं। सॉरी। जी जी, अच्छा, बताएं आई बताएं। आई बिलीव सर कि इससे पता ये चलता है कि मैथमेटिकल जो प्रेडिकमेंट जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे और उसमें हम वैल्यूज प्लग करेंगे, पुट इन करते हैं, तो उससे अगर कोई आंसर आ भी जाए हमारा उस वैल्यू को, या हमारी इक्वेशन को अगर वो ट्रू रिटर्न भी कर रहा है, तो इट डजंट मीन एट ऑल के वो प्रूव करता है उसको। प्रूफ हमें देखें, एन के लिए ही करना पड़ेगा। हनान आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं सर जी, मैं भी दरअसल इसको ऑब्जॉर्व करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ना वो जरा पढ़ के समझने में थोड़ा सा ना टाइम लगता है। तो इसलिए मैं जरा देख ज्यादा रहा हूँ, आस्ता आस्ता साथ समझ रहा हूँ। कोई बात नहीं। देखें, वो ये उसने क्लेम ये किया था कि तमाम वैल्यूज ऑफ एन के लिए, इन इन्फिनिट वैल्यूज ऑफ एन के लिए ये क्लेम किया था उसने। उसने कहा था एन की हर वैल्यू के लिए ये बात ठीक होगी। ठीक है? क्लेम, अब बेसिकली इस, क्लेम गलत भी हो सकता है दैट। हाँ, क्लेम गलत भी हो सकता है, लेकिन क्लेम अगर ये ठीक होता तो फिर इसको साबित करना बड़ा मुश्किल काम था। क्यों मुश्किल काम था? क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, आपको मतलब पता है इसका क्या इन्फिनिटी तक चेक है? करना है। इन्फिनिटी तक, आप इन्फिनिटी तक जाएं और ये ठीक चलेगा। ये कितनी बड़ी बात है। हम यूनिवर्सल ट्रुथ फीड कर रहे हैं सर। आप यूनिवर्सल ट्रूथनेस प्रूव कर रहे हैं। और हम्म। यूनिवर्सल ट्रूथनेस प्रूव करना कोई इतना आसान काम नहीं है। मैं आपको एक बड़ा मशहूर एक और प्रॉब्लम बताऊं। एक बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं गोल्डबर्ग्स कंजक्चर। गोल्डबर्ग्स कंजक्चर। कंजक्चर ना मैथमेटिक्स में ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि ना मैथमेटिशियंस कहते हैं आ ठीक बनो, आ ठीक लग रहा है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं है मेरे पास। ठीक है? अब एक मैं आपको बड़ा मशहूर कंजक्चर बताता हूँ जिसको आज तक प्रूव नहीं कर सके। आज तक मैथमेटिशियन प्रूव नहीं कर सके। वो ये कहता है कि हर इवन नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 को आप प्राइम नंबर्स की एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4 को क्या कहेंगे? वन, सॉरी, 2 + 2। 2 + 2। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो टू हाँ प्लस टू सॉरी। तो 6 क्या हो जाएगा? 3 + 3। 3+3। 8 पे आ जाओ, 5 + 3, है ना? 10 पे आ जाओ, 7 और 3 भी होता है, 5 और 5 भी होता है ना? अब आगे आ जाए, 12 पे आ जाए, बताएं क्या होगा? 5 + 7। हाँ, 5 + 7। 7 + 5 या 5 + 7। ठीक है? गोल्डबर्ग कंजेक्चर ये कहता है दुनिया के जितने भी इवन नंबर हैं, जितने भी इवन नंबर हैं, वो लिखे जा सकते हैं प्राइम नंबर की एडिशन के फॉर्म में। और मैथमेटिशियन आज तक ये प्रूव नहीं कर सके।
हम्म। आज तक ये प्रूव नहीं कर सके। और आप जाके सर्च करें ना गूगल पर नीचे के बारे में, तो आपको पता लगेगा उन्होंने कोई पता नहीं कोई अरबों खरबों नंबरों तक चेक किया हुआ है। वो सबके लिए प्रूव होता है, सबके लिए उसका साबुत सबूत मिल जाता है कि वाकई ये प्लान में डिसीजन बन रहा है, लेकिन आज तक कोई प्रूव नहीं कर सका। ठीक है, तो ये बड़ी मजे मजे एक की बात है। एक थोड़ा हाँ स्टूपिड जी। सा क्वेश्चन है मेरा हाँ हाँ कि हाँ। इसका मतलब क्या है, लाइक लोग क्यों चेक करते हैं इतना एंड तक, इससे क्या यार साबित क्या यहाँ से होगा? क्या साबित होता है ना, ये क्या क्या चीज़ जो है वो क्या चीज़ है इससे ताल्लुक ना, है ना। अचीव क्या होता अच्छा मुझे नहीं पता। इट्स है? इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन। और ये ह्यूमन जो है ना वो एक अजीबोगरीब चीज़ है। कुछ सवालात उसको फैसिनेट करते हैं जी। आप क्या कर सकते हैं। लेकिन क्यूरियोसिटी। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं आपको एक मुझे नहीं पता। लेट्स बी, मैं बिल्कुल इस मामले में बहुत ही हम्बल हूँ। और मैं कहता हूँ यार मुझे नहीं पता। ठीक है, क्या इसमें उनको खुशी मिलती है, नो आइडिया। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। एक ना बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है, और वो है कि आई होप यू नो व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, है ना। ठीक है, या क्रिप्टोग्राफी का की जो फाउंडेशन है ना, उसमें जो नंबर थ्योरी है, क्रिप्टोग्राफी की फाउंडेशन में सारी की सारी नंबर थ्योरी है। और ये 1960 की बात है। ठीक है, पहली दफा नंबर थ्योरी को को नंबर थ्योरी को इन इंसानों ने अप्रिशिएट किया था कि भाई इसके बगैर तो जंग भी नहीं लड़ी जा सकती, जब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आई। अब इन नंबर थ्योरी कितनी पुरानी है, नंबर थ्योरी तो यूक्लिड के जमाने से चली आ रही है। अब मैं मजे की बात बताऊं, क्रिप्टोग्राफी का जो सेंट्रल एल्गोरिदम है, जो कि इनक्रिप्शन करता है, वो यूक्लिडियन एल्गोरिदम है। और वो कौन सा यूक्लिडियन एल्गोरिदम है, यूक्लिड का जीसीडी एल्गोरिदम है। और ये कितना पुराना है, ये 300 अप्रोक्सीमेटली बीसी का है, बिफोर क्राइस्ट। अब तुम कहो यूक्लिड का दिमाग खराब था, ये कर रहा था। भाई दिमाग तो खराब था है ना, है ना, दिमाग तो खराब था, ये कर रहा था। लेकिन तुम देखो इंसान को पहली यूक्लिड के जीसीडी की एप्लीकेशन जिसके वजह से पब्लिक क्रिप्टोग्राफी ने जन्म लिया, वो 1960 में होती है। आई मीन यू कैन नॉट इमेजिन कि इंसान की इतनी बड़ी प्रोग्रेस हो सकती है। मैं तुम्हें एक और बड़ी जबरदस्त खूबसूरत बात बताता हूँ कि इवन न्यूटन के जो आइडियाज हैं, न्यूटन ने जो ग्रेविटी के आइडियाज दिए थे, ठीक है, और इवन आइंस्टाइन के जो आइडियाज हैं, उनके पीछे जो एलिमेंट्री लेवल की मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, वो मैथमेटिक्स है जो पाइथागोरियंस ने की थी। आपको पाइथागोरियंस का दिमाग खराब था है ना, लेकिन भाई था ठीक है, तो इंसान कभी कभी कई चीजें ऐसी करता है जो बस करता है। ठीक है, उसको उसका, लेकिन मे बी उसकी ये जो रिसर्च है हाँ नहीं लेटर नहीं, इन वो जो फ्यूचर उसकी पे, एप्लीकेशन में जो नजर आना है वो शायद उसको बहुत देर लगती है। इवन आप देखें, मजे की बात बताऊं, आपकी जो लीनियर अलजेब्रा है, जो बेसिकली मशीन लर्निंग डीप लर्निंग की ऐसी जड़ों में बैठी हुई है, जड़ों में बैठी हुई है, किसने इन्वेंट की थी, गॉस ने इन्वेंट की थी। ठीक है, वही गॉस, वही जो गॉस है ना हमारा, ठीक है, जो मैंने पहली क्लास में बताया था इसके बारे में। और तुम हैरान हो गए कि जब गॉस वो मैथमेटिक्स कर रहा था तो पूरी दुनिया के कहते थे मैथमेटिशियन, यार ये क्या कर रहा है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। व्हाई द हेल वी यूज दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इतनी बड़ी बड़ी के बारे में बात कर। और उसने फिर छोटे मोटे काम नहीं किए, उन मैट्रिसेस की पूरी मैथमेटिक्स बनाई, उसके ऊपर उसने तबाही मचा दी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और उसको कोई पब्लिश करने की जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि वो कहता है यार ये तो मैथमेटिक्स ही नहीं है। सिमिलरली आप कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है वो ग्राफ थ्योरी से भरी पड़ी है। और आप यकीन करेंगे, ग्राफ थ्योरी जिस बंदे ने इन्वेंट की थी, उसके उसके काम को कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। और एक्चुअली वो क्या कर रहा था, वो नई मैथमेटिक्स बना रहा था, ग्राफ थ्योरी की मैथमेटिक्स। चलें जी, मुझे बता दिया गया है कि मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, एक्चुअली 17 मिनट है, 15 मिनट तो नहीं है, इतना भी ना करो।
एक तो इतनी देर लगा दी मुझे। चलो भाई जल्दी जल्दी करते हैं आगे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 पे आ जाओ। प्लीज़ आपने ये असाइनमेंट करनी है अच्छी तरह से, इस पर टाइम लगाएं, ये बड़ी काम की चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा भाई, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इवन नंबर। कैसे करेंगे प्रूव? बताएं जी कैसे करेंगे, कैसे सर करेंगे? इसमें ये वैसे थोड़ी सी इसमें सर। डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में दी हुई है कि इमेजिन एन, अगर एन कोई नंबर है और एन प्लस वन कोई नंबर है, हम्म। ठीक है ना, तो आप कैसे कर सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि अगर एक तो मैं सिंपल आर्गुमेंट दे सकता हूँ, एन इंटू एन, एन प्लस वन करना ना। हम्म। अब मुझे नहीं पता इससे क्या होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो देखें, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है? ये आता है एन स्क्वायर प्लस एन आ जाएगा, है ना। हम्म। अब इमेजिन करते हैं एन क्या है। अगर एन इवन है तो इवन का स्क्वायर भी इवन होता है, हम्म। और प्लस इवन क्या होगा? फिर इवन इवन हो आ जाएगा, इवन जाए। होगा। इवन हो जाएगा। अच्छा, अगर ऑड हुआ तो ये हो जाएगा ऑड स्क्वायर, और ये हम्म। ऑड हो जाएगा। हम्म। और हमें पता है कि ऑड प्लस ऑड, ऑड का स्क्वायर ऑड ही होता है। हाँ। दैट यू कैन इजीली प्रूव। कैसे भला? कि ऑड इज समथिंग टू टाइम के प्लस वन, हम्म। इसको आप स्क्वायर कर लें, हम्म। ठीक है। तो ये क्या आएगा? ये आएगा 4k। एक्चुअली आप क्या, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस वन। एंड आई कैन इजीली से कि टू इसमें से कॉमन निकालो, टू टाइम के स्क्वायर प्लस टू टाइम के प्लस वन। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एन हम्म। ऑड नंबर। सो ऑड का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? ऑड होता है, ठीक है। हम्म। अब एक और सवाल है कि ऑड प्लस ऑड क्या होता है? तो ये हो जाएगा सम टू टाइम के इवन होगा। वन प्लस वन। के प्लस वन का स्क्वायर। और जो सेकेंड ऑड है वो हो जाएगा टू टाइम के टू प्लस वन, है ना। इन दोनों को अब ऐड कर लें, टू कॉमन निकाल लें, तो ये इवन नंबर आ जाएगा, हाँ। इजीली प्रूव हो जाएगा, ठीक है। द ग्रेट थिंग इज यहाँ पे कोई भी ये नंबर हो सकता है। ये अब देखिए, जनरलाइज प्रूफ जब करते हैं तो कैसे प्रूव करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखना, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम एल्गोरिथमिक करेक्टनेस पे आएंगे ना अगली क्लास के अंदर, तो हम अपने एल्गोरिदम को प्रूव करेंगे कि वो करेक्ट है फॉर ऑल इनपुट्स। यानी फॉर ऑल इनपुट का मतलब है फॉर ऑल इनपुट्स। हम्म। ये बहुत बड़ी बात होगी जो हमें प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। सो आई होप कि हमने, यार ये किस में ओपन कर लिया आपने? हाउ कैन आई, इसमें नहीं होना चाहिए था ओपन। मैं इसको एक मिनट, सॉरी, मैं इसको कितने गया? ये यहाँ पे लेके आए, राइट क्लिक, ओपन विद एक्सप्लोरर। ओके। अच्छा जी, अब हम अगले पे आप चलते हैं। ये मैंने कर लिया, ये हो गया, है ना। ये भी हो गया। अब हम अगले पे आ हम्म। जाते हैं। ये कहता है, ये कहता है इफ सिक्स डिवाइड्स, अच्छा इफ सिक्स डिवाइड्स ए, इसे कहते हैं डिवाइड, एंड 15 डिवाइड्स बी, देन 3 डिवाइड्स ए प्लस बी। बताएं जी क्यों? अच्छा, इसे कहते हैं से सिक्स फैक्टर बन जाएगा डिवाइड्स ना। ए। हाँ वेरी गुड, हसीब सही कहा तुमने, दोबारा बोलो। फैक्टर बन जाएगा सर उसका। अब इसको भी हम उसी वेरी तरह गुड। कन्वर्ट करेंगे जो इवन में हाँ किया टू तो के पहले तो साथ, पहले तो अच्छा, थ्री के पहले तो साथ। इस शुरू करने से पहले हम पहले डिवीजन की डेफिनेशन बताते हैं। हम्म। अगर हम कहते हैं ना समथिंग डिवाइड्स समथिंग, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं कहता हूँ ना ए डिवाइड्स बी, इसकी हम्म। डेफिनेशन होती है। तो पहले तो हम्म। आपको ना डिफाइन करना पड़ेगा डिवीजन का मतलब क्या होता है। डिवीजन का मतलब ये होता है कि इफ ए डिवाइड्स बी, ठीक है, इफ ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब क्या है? हम्म। बेटा इसका मतलब होता है कि बी इज इक्वल टू सम ए टाइम के, हम्म। वेयर, हाँ, वेयर के बिलोंग्स टू व्हाट? इंटीजर्स। सम बी इंटीजर, सम होगा। इंटीजर, सम इंटीजर। ये बात समझ आ गई? निम्रा, मुझे टिश्यू देना, टिश्यू देना, टिश्यू। खैर वो पीछे चला गया।
ठीक है। अ, लेकिन सर इसके लिए शर्त ये नहीं अच्छा होगी कि बाय द एक मिनट, बाय द वे आई होप यू रिमेम्बर कि इस के का एक नाम होता है। क्या नाम होता है पता है आपको? इस के का बड़ा मशहूर नाम है, इसको मैं क्यू लिख रहा हूँ, क्यू इज द हिंट। क्या कहते हैं हम डिवीजन की टर्म में? हम इसको क्या क्वेश्चन। कहते हैं? कोशंट। क्वेश्चन। शाबाश, कोशंट कहते हैं, है ना? या इसी को एक और कहते हैं कि रिमाइंडर जीरो आता है ना? और अगर मैं उस नंबर को उस क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? मेरा ओरिजिनल नंबर वापस आ जाएगा। सही। मेक सेंस? तो दैट्स द डेफिनेशन। अच्छा, आप सवाल क्या है? सवाल यह है कि 6 डिवाइड्स ए, है ना? यही लिखा हुआ है ना? इफ 6 डिवाइड्स ए एंड 15 डिवाइड्स बी, ठीक है? सो 15 डिवाइड्स क्या? बी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए इज इक्वल टू सम 6 टाइम क्यू है, तो Q1 कह देते हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बी इज इक्वल टू सम 15 टाइम क्या है? Q2 है, वेयर Q1 Q2 आर बोथ इंटीजर्स। अब उसने कहा है मुझे ए प्लस बी के बारे में बताओ, तो कैन आई टेक ए, टू टू इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 टाइम Q1 प्लस, बताए मुझे, 15 टाइम्स 2 15 टाइम Q2, ऐसी है। और अच्छा, 3 अब ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 कॉमन आ गया इसमें, हम्म तो ये आ जाएगा 2 टाइम Q1 प्लस 5 टाइम Q2। ये बात सुना? अब देखें, a प्लस बी यानी द एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, विच मीन्स 3 डिवाइड्स a प्लस बी। ए प्लस ये बात सुना? बी। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है। यस। अब देखें, ये अब आपको थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए। हम जो क्लेम कर रहे थे, जो मैंने पिछली पहले पहले सवाल में क्लेम किया था, वो फॉर ऑल का क्लेम था, और ये भी फॉर ऑल का क्लेम है। और हमने प्रूव कर दिया कि दुनिया जहान के अरबों खरबों इन्फिनिट नंबर ऑफ नंबर्स हैं। अगर ये दो ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, यानी ए ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, बी ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो ए प्लस बी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ये हमने हर नंबर के लिए प्रूव कर दिया। ये कोई छोटा क्लेम नहीं प्रूव किया, हमने इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज के लिए ये क्लेम प्रूव कर दिया। यू शुड अप्रिशिएट कि ये हमने क्या बात की है। ओके, यानी ये आप समझें कि ये आप जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, वो कोई लैंग्वेज, कोई छोटी मोटी लैंग्वेज नहीं है। ये बहुत बड़ी लैंग्वेज है जो हम सीख रहे हैं, कि हम इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज के लिए बता रहे हैं कि भाई ये ठीक होगा। ये बात समझ में आई? तो सर ठीक है, इसको हम फॉर ऑल को इसमें कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? ये हमने फॉर ऑल को रिफ्लेक्ट किया है ना। देखो, डिवीजन की डेफिनेशन ये है, और डेफिनेशन के थ्रू हम चलते गए हैं, और हम वी रीच टू ए कंक्लूजन कि ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 3 टाइम दिस के बराबर। एंड बाय क्लोजर प्रॉपर्टी 2 टाइम Q1 is an integer, 5 times Q2 is also an integer, and the addition of 2 is also an integer. So this becomes 3 times some Q, which means it's a multiple of 3. So A plus B is a multiple of 3. That's proved. ठीक है, ठीक। शाबाश। Absorb it. फहीम, आपको ना थोड़ा सा टाइम लगाना चाहिए इसके ऊपर, एंड यू नो वंस यू आर डन विद इट, थिंक अबाउट इट कि मैं आपने आंखें बंद करके कि आपने क्या किया है। ठीक है, और ये फिर ऑल्सो एंजॉय इट कि यार ये मैंने कितनी प्यारी बात सीखी है। ठीक है, कितनी पावरफुल चीज है जो मैंने प्रूव की है। यानी आई हैव एक्चुअली प्रूव्ड समथिंग विच हैज इनफिनिट केसेस, एंड फॉर ऑल केसेस दिस विल बी ट्रू। ये कितनी प्यारी बात है। चलें जी, आगे चलते हैं। और सर जो ये आप इन्फिनिट कह रहे हैं, ये हम ए और बी की वैल्यूज को कह रहे हैं कि ये बिल्कुल, मैं ए और बी की वैल्यू सीख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये इसकी प्रायर कंडीशन है ना, कि इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू, यानी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी विच सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, पहली वाली प्रॉपर्टी, इफ इट सेटिस्फाइज द प्रीमिस देन इट विल सेटिस्फाई द कंक्लूजन एज वेल।
जो ए इम्प्लाइज बी की निशानी है। ये बात समझ में आ गई? जी बेस्ट हो गया। चलें आगे चलते हैं। अब आई थिंक आपको ये पता लग गया है, तो मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 4 को हमें छोड़ देना चाहिए, आप खुद कर लेंगे। हसीब, हनान, डू यू वांट यस। टू ट्राई दैट? ठीक है, अगर ना हुआ जी तो सर कोई जी, मैं बात नहीं, ट्राई करूंगा। अगर ना हम्म। हुआ तो बता देना, बस ये कि हम वी विल गोइंग टू लुक इनटू दैट। हाँ बस ये याद रखें कि अगर नहीं डिवाइड करता तो इसका मतलब क्या होता है। जब हम कहते हैं ना कोई चीज़ डिवाइड करती है 3 से, किसी भी नंबर से, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, सो देखें, ये मेरी बात सुने। अगर मैं कहता हूँ कोई नंबर डिवाइड करता है किसी चीज़ को, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 डिवाइड्स ए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए, इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू सम 3 टाइम क्यू, क्यू इज द क्वोशंट। ठीक है। अच्छा, अगर कहा जाए 3 डज नॉट डिवाइड ए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है या तो ए है 3 टाइम क्यू+1, हम्म। या यानी ये होगा, या क्या होगा, या होगा ए इज इक्वल टू सम 3 टाइम क्यू+2। ओके, 3 क्यू+3 नहीं हो सकता, अदरवाइज रिमाइंडर जीरो हो जाएगा ना उसमें। क्योंकि वो रिमाइंडर 0 होगा, उसमें 3 कॉमन निकल आएगा और वो फिर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। राइट। तो इस इन दो के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। हम्म। ये समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। तो इसको एज ए प्रीमिस लेके फिर आगे आप चलेंगे, अगर डिवीजन नहीं हो रही तो। ठीक है, प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन होनी है, जो भी है वो फिर हम देख सकते हैं कैसी चीजें। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन, मैं आगे चलूं या मैं आई शुड स्टॉप ऑन दिस? डू यू वांट टू ट्राई दिस दैट बाय योरसेल्फ? सर जो भी आपने लिखा है 3Q+1 और थ्री हाँ क्यू प्लस टू हाँ आपने कहा 3 नहीं हो सकता क्योंकि वो कॉमन निकल आएगा। हाँ, तो फिर तो ये क्या बनेगा, 3Q+3 हो जाएगा ना। नहीं वो समझ आ गई, तो फिर दिस बिकम्स एक this become 3 टाइम Q+1, which means it's a multiple of 3. So that is not possible. बट क्या 3Q+4 हो सकता है? नहीं, हाँ 3 + 4 हो सकता है, लेकिन हम आम तौर पे, या तो मुझे ना म्यूट कर लो अपने आप को। हम आम तौर पे ये करते हैं कि हम जब रिमाइंडर्स लिखते हैं ना, आपको याद है डिवीजन जब करते थे बचपन में, तो हम डिवीजन करते थे तो रिमाइंडर हमेशा हमारा डिवाइजर से कम आता था। हाँ। तो वो 0 आता है या 1 आता है या 2 आता है, या यानी 2 तक आएगा बस। यानी अगर डी से डिवाइड कर रहे हैं तो D-1 तक रिमाइंडर्स आ सकते हैं। तो अब आप 4 जो कह रही हैं वो फिर दोबारा से रैप अराउंड होकर 1 ही बन जाता है। ठीक है जी। ना? शाबाश। सर ये जो आपने एक दफा बताया है, दोबारा बता दीजिएगा। 3 ÷ A ≠ ये वाला 3 डज नॉट डिवाइड है, ये मतलब क्या होता है? डज नॉट डिवाइडेड बाई, यस सर, एक दफा अगर आगे कोई दोबारा बता चीज अगर मैं कहता हूँ ना कि 3 डिवाइड नहीं करता ए को, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए विल बी इक्वल टू सम 3 टाइम Q+1, या ये इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। यानी या ये पॉसिबिलिटी होगी या ये पॉसिबिलिटी होगी, और आपको दोनों केसेस में फिर प्रूव करना होगा कि ये हो तो क्या होगा, फिर ये हो तो क्या होगा। जैसे याद है, मैंने जब ये प्रूव किया था, ये कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स वाला, तो मैंने क्या कहा था? आप बताएं, ये हो सकता है एन मेरा इवन हो, तो मैंने पहला केस का ये प्रूव किया। फिर मैंने कहा नहीं हो सकता है एन मेरा क्या हो, ऑड हो, तो ऑड के लिए मैंने एक और दूसरा प्रूफ दिया, और मैंने कहा दोनों के लिए ये प्रूव हो जाता है कि मेरा आंसर ओवरऑल इवन आता है। मेक सेंस? ठीक है। यस सर। तो आपको दोनों केसेस में प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? जी जी सर। वेरी गुड, शाबाश। ओके जी। अच्छा, टाइम खत्म हो गया, 2 मिनट रहते हैं। अच्छा, जल्दी से मैं बता देता हूँ 2-3 चीज़ें, लेकिन मेरे पीछे लग गए हैं ये, मैं जिस पे ना अगला लेक्चर शुरू होना है। तो अच्छा, ये देखें, √3 को की प्रूव करनी है आई रैशनैलिटी। कैसे प्रूव करेंगे? वही जिस तरह पहले शुरू किया था, हम करेंगे √3 इज इक्वल टू क्या, M/N। M/N कर देते हैं, चलें M/N कर और देते हैं। इसको अगर एज्यूम एम करेंगे कि है, वो बस कॉमन है। हाँ, तो पहले आपको स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये M² / N² कर देगा, और हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी होगी क्या,
लोवेस्ट मोस्ट फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म। और यहां पर आपको बाकायदा प्रूव करना पड़ेगा क्या, कि एम स्क्वायर बराबर आ गया 3 टाइम n स्क्वायर के, विच मींस माय m इज ए मल्टीपल ऑफ 3। 3। तो एक्चुअली डिविजिबिलिटी दिस implies that m square is a multiple of 3, 3। and this also हम आपको प्रूव करना पड़ेगा, यानी टू प्रूव करना पड़ेगा क्या, that m is a multiple of 3, is a multiple of 3। ओके, जिस तरह हमने वहां पे मल्टीपल ऑफ 2 प्रूव किया था। अब इसके लिए अगेन आप कॉन्ट्रापोजिशन का सहारा लेंगे, उलट से प्रूव करेंगे। अगर ठीक सर हम है, वो पिछला जो आपने जो पीछे प्रूफ किया है उसी का रेफरेंस देखें, क्योंकि अब हमने नहीं एस्टैब्लिश तो रेफरेंस कर ना दें, लिया है। ना 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 ना, उसका अच्छा, रेफरेंस ना दोबारा दें, करें। बिल्कुल करना पड़ेगा, पूरा प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, सर। ठीक है, हम्म। चलें भाई, ये भी हो गया। सो अच्छा, ये इसके सवाल भी सर, हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम एम स्क्वायर को एज्यूम करते हैं कि 3 टाइम्स n स्क्वायर है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि दिस दोबारा दोबारा इम्प्लाइज दोबारा एन। दोबारा खुरम, दोबारा दोबारा। अरे वीडियो भी ऑन कर जी। लो यार, हम तुमसे बात कर लें यार। ओके। जी सर, वो एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि अभी हमारे यार पास ये स्टेटमेंट आई है तुम कि तो पूरा पूरा कैमरा यूज करते हो, तुम्हारी वीडियो ऑन रहनी चाहिए। वो असल में मेरे से ना अभी ये बैकग्राउंड ब्लर नहीं हो रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रही क्यों नहीं हो रहा। बस वो वीडियो पे तो क्लिक करें, जाके वीडियो के ऊपर ड्रॉप डाउन पे क्लिक हाँ, करें और ब्लर माय मैंने किया बैकग्राउंड है कर दो। वो, मैंने किया है, लेकिन कोई आई ना। थिंक पूरी पिक्चर ही ब्लर हो जाती है। चलिए सर, हाँ मेरे वो क्वेश्चन पे आता हूँ। तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है कि 3n स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज कि m स्क्वायर इज एन ऑड नंबर। हाँ, दिस इम्प्लाइज एम स्क्वायर इज एन ऑड नंबर, बट ऑड तो हाँ। नहीं, इसका मतलब क्या है, नहीं इसका हरगिज मतलब ये नहीं है। नहीं नहीं। इसका मतलब हम्म, हरगिज ये नहीं है। अच्छा। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है, क्योंकि एन इवन हो सकता है ना। हाँ, यस यस तो अगर वो इवन हुआ तो फिर तो ये बात ठीक यस। नहीं होगी, लेकिन ये बात कंफर्म है, दिस एम स्क्वायर इज अ डिविजिबल ऑफ 3। हम्म। ठीक है, सो एम सही। स्क्वायर इज द डिविजिबल ऑफ 3, एंड आई कैन, आई सो बेसिकली आई हैव टू प्रूव दिस, कि प्रूव। सो इससे क्या इमीडिएटली इंप्लाई होता है, दैट एम स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सही। बाय 3। ठीक है, और गिवन क्या है कि एम और एन इंटीजर्स है ना, ये गिवन है ना। राइट राइट। गिवन है कि एम एन आर इंटीजर्स। ठीक है, अब हम क्या प्रूव ओके करने ओके। लगे हैं, अब हम ये भी प्रूव करते हैं। अच्छा, ये एम स्क्वायर एम क्यूब नहीं है, सॉरी। अब लेट्स प्रूव दिस, कि m विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ठीक है, या राइट। ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं, जी जी। जाहिद, तुम्हारा खुरम, मसला तुम्हारा क्या है, मसला ये, तुम्हारे जो कपड़ों का कलर है ना, वो तुम्हारे दरवाजे से हाँ। मैच करता है। यस। सो आइदर यू चेंज द डायरेक्शन, तो वो फिर जी शायद जी। बेहतर हो जाए। ठीक है। ओके ये हमारे ओके। साथ हो चुका हुआ है, तो मुझे पता है। सही चलो सही। ठीक है, ठीक। वो हमारा वो पीछे वो ग्रीन कलर का था, उस दिन मैं ग्रीन शर्ट पहना है, तो वो हाँ मुझे मेरे अंदर से दिखा रहा है यार, मैं क्यों हो गए थे। हाँ। तो चलो खैर। बस वो यही अच्छा, इशू है। ये शुक्र, कोई बात नहीं। तो अच्छा, अब ना आप देखें इसको, मेरे ख्याल में यू शुड ट्राई। ठीक ओके। है, ठीक है, यू शुड ट्राई। और इसको बड़ा आसान से हमने प्रूव करना है कि इफ एम, इस बेसिकली हमने प्रूव क्या करना है, कि इफ एम स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, यानी एक्चुअली इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इफ 3 डिवाइड्स एम स्क्वायर, ठीक है भाई। देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स एम। और गिवन क्या, एम इज एन इंटीजर। ठीक है, अब आपको याद होगा कि प्रूव बाय कॉन्ट्रापोजिशन में हम गिवन बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो निगेट प्रूव करते हैं, वो क्या होती है, सिर्फ प्रेमिस ही होती है सही। ना। बाकियों को हम छेड़ा छाड़ी नहीं करते। हसीब, तू बहुत ही कोई शरारती है। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या बात हुई, तुम पिछली मैथ की क्लास में भी लेट आए थे, और फिर दिमाग तुम्हारा हिला हुआ था, आज फिर तुम लेट आए हो, गलत सर मैंने बात। दोनों होमवर्क्स कर लिए। ओ अच्छा, आ गया फिर तो सही, फिर तू बेशक और भी लेट आ। ठीक है, अच्छा। सारे गुनाह माफ तो हैं इसके। यहाँ पे देखें क्या मतलब है, 3 डिवाइड्स m। अच्छा, आप देखें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करूंगा है कि अब मैं प्रूव ये नहीं करूंगा, प्रूव मैं उल्टा करूंगा। और उल्टा क्या करूंगा, कि इफ
3 does not divide m, then 3 does not divides m square. अगर मैं ये प्रूव करने में कामयाब हो जाऊं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरा ऊपर वाला प्रॉमिस ठीक था बाय कॉन्ट्रापोजिशन। ओके, और 3 डज नॉट डिवाइड m को मैं कैसे प्रूव करूंगा? कि आइदर इट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 1 और इट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ, आइदर इट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 1 और इट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ, दस दो यार, तुम दस दे ही नहीं। हाँ जी। और यार हसीब, मैं तेरी ना टू। वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, एक तो तू इतना घूम रहा है कि हमारा दिमाग घूम रहा है। ठीक है। हाँ जी। सो आप एक, अब आप यहाँ पे केसेस बनाएंगे। सो 3, सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे, ये देखें, हम करेंगे, एक मिनट, हम प्रूव करेंगे m इज इक्वल टू व्हाट? क्या करेंगे प्रूफ? m इज इक्वल टू 3 टाइम k प्लस 1, ये अज्यूम करते हैं। और दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस ये होगा m इज इक्वल टू क्या? 3 टाइम k प्लस, अनान क्या? शाबाश, ठीक कह रहे हो +2। अमनान, बोलो शाबाश। और अब हम इसको लेके चलेंगे और m स्क्वायर कंप्यूट करेंगे। अच्छा, इसका m स्क्वायर कंप्यूट करो तो क्या बनता है? यानी m स्क्वायर किसके बराबर होगा? अगर ये है तो m स्क्वायर किसके बराबर होगा? याद है a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। 9 9 k तो ये स्क्वायर हो जाएगा 9, वेरी गुड। 6 k + 3। ये 9 k स्क्वायर प्लस 6 k प्लस 1। 1। अब इसमें से 3 कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 3 टाइम k स्क्वायर प्लस 2 टाइम k प्लस 1। होगी बात? एंड दिस इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, हैंस प्रूव्ड। एक केस प्रूव हो गया। अब दूसरा केस आप प्रूव करें। क्योंकि +1 हो गया इसलिए। हाँ, तो 3 टाइम्स हम इंटीजर प्लस 1 हो गया, विच इज नॉट ए डिविजिबल ऑफ 3। या ठीक है ना? अब जो अगला केस है ना, वो बन जाएगा जो सारा कह रही थी, याद है? 4 बन जाएगा, और 4 को आपको 3 और 1 में तोड़ना पड़ेगा, जो फिर ये केस बन जाएगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, ठीक है। चलें जी, मेरा टाइम तो हो गया आप, तो अब अच्छा आखिरी सवाल, आखिरी, मुझे 5 मिनट दे देते हैं और, ठीक है? चले, मैं इसके बाद देता हूं। और वो कुछ ये है, सॉरी भाई, आप सीसीआई में से बेशक 5 मिनट ले लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, और वो ये है कि ना, ये सवाल है, बड़ा मजे का सवाल है, कि आपके पास 75 ब्लैक बीन्स हैं और 150 वाइट बीन्स हैं। ये बड़ा मजे का सवाल है, और ये बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज़ मुझे इसलिए लगती है क्योंकि वो जो हनान आपने बात नहीं की थी कि यार इसमें से मैथमेटिक्स कैसे निकाली जाए। है ना? कि तुम यानी इतनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम लग रही है, इसमें से मैथमेटिक्स कहाँ से आ गई ना? अच्छा खैर, तो वो, अच्छा सवाल क्या है? सवाल ये बड़ा मज़ेदार है, वो ये कहता है कि आपके पास 75 ब्लैक बीन्स हैं और 150 वाइट बीन्स हैं। ठीक है? और ना, जो शेफ है वो दो दो बीन्स निकालता है और कुछ करता है। ठीक है? और वो क्या करता है? अगर दोनों की दोनों ब्लैक बीन्स हो, मैं ब्लैक बीन्स को ऐसे दिखाता हूं, तो वो क्या करता है? वो यहाँ पे ब्लैक बीन्स पड़ी हुई है, यहाँ ब्लैक बीन्स की पाइल है, और इमेजिन करेंगे ये मेरे पास, अब मैं वाइट तो ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मैं ग्रीन कर देता हूँ। वो की हो गया, ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है? तो वाइट को मैं ग्रीन कहूंगा। ये पूरी ये पड़ी हुई है, ये बीन्स पड़ी हुई है इतनी सारी इस तरह की, और ये वाली पड़ी है ब्लैक बीन्स। ठीक है? अब जब अगर दोनों की दोनों ब्लैक होती हैं, तो वो क्या करता है? दोनों को उठा के ब्लैक में फेंक देता है, और एक ग्रीन उठा के ले आता है। ठीक है? ये समझ में आई हसीब? ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं, ये मैं कौन सी वाली उठा के लाया? वो ग्रीन वाली उठा के लाया, तो ये ग्रीन वाली उठा के ले आया। ठीक है हसीब, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही कि तुम कुछ बोल रहे हो तो। और दूसरा केस क्या कहता है? वो कहता है अगर एटलीस्ट एक वाइट है। क्या है? एटलीस्ट एक वाइट एक का वाइट मतलब है। क्या है?
कि एक ग्रीन है और दूसरी क्या है, ब्लैक। दूसरी ब्लैक भी हो सकती है, और और दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी ग्रीन, वाइट। ग्रीन वाइट। ग्रीन भी हो सकती है। समझ में आ गई बात। और अब हम क्या कर रहे हैं, वो कह रहा है अगर ये सिनेरियो हो तो वो क्या करता है, वो इसको तो उठा के बाहर फेंक देता है, यानी इस वाली बिन में रख देता है, ठीक है, और ये वापस उस जार में फेंक देता है, जग में फेंक देता है, ठीक है। तो ये जो वापस लाया ये भी इसको इसके अंदर फेंका है इसने। ठीक है, ठीक होगी बात, है ना। यस सर। अब ये दो केसेस है, पहला तो आपने दो चीजें प्रूव करनी है। क्या चीजें प्रूव करनी है पता है आपको? प्रूव दैट द प्रोसेस मस्ट एंड इन फाइनाइट मेनी स्टेप्स। बताएं जी वाई। पहले तो ये प्रूव करें, कैसे प्रूव करेंगे? वहीम बताओ कैसे प्रूव करोगे तुम? सर साहब। इसमें हम इसमें कंडीशंस देखेंगे ना सर। लेकिन जब वो केस वन के अंदर जब रूल वन को वो चेक करता है, जिसमें उसने दो ब्लैक ड्रॉ किए और हम्म। उसके बाद फिर एक वो ऐड करता है, तो जब वो ऐड करता है तो जो काउंट हमारा चलेगा वो वन टाइम चलेगा, उसमें से 224 में से -225 में से -1 हो गया सर। हाँ, जब वो -1 कंडीशन हो गया। टू दो -1 हो निकले, एक वापस आया, तो एक कम हुआ है। गया, एक कम और हुआ सर। दूसरे वाले में क्या हुआ है? दूसरे वाले में भी सर देखें, दूसरे वाले में उसने व्हाइट निकाला, अगर व्हाइट है, अगला चाहे ब्लैक है चाहे व्हाइट है, तो वो वापस फेंक व्हाइट देता है। ड्रॉ हो गया, वो दूसरे वापस चले गए। तो दूसरे तो केस में भी एक कम हुआ है, एक कम हुआ सर, और पहले वाले केस में भी एक कम हुआ है। सो एक इसका कम, मतलब है ये प्रोसेस खत्म होगा। खत्म हो ये बात सुने। अब मैं आपको एक गया। बड़ी ज़रूरी कनेक्शन बताता हूँ। वो ये है कि ना, प्रोग्रामिंग में जब आप एल्गोरिदमिक करेक्टनेस प्रूव कर रहे होते हैं ना, एल्गोरिदमिक करेक्टनेस या किसी भी सिस्टम की करेक्टनेस प्रूव कर रहे होते हैं, तो ये प्रूव करना इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है कि मेरा प्रोग्राम इन्फिनिट लूप में नहीं फंसेगा, मेरा प्रोग्राम हमेशा खत्म होगा, इट विल टर्मिनेट। ये बात सुनाई? और वही चीज आप यहां पे प्रूव कर रहे हैं। ये बात सुनाई? इट विल नॉट बी एन इन्फिनिट लूप, इट विल नॉट बी एन इन्फिनिट लूप, और उसका आप आर्गुमेंट देते हैं। समझ में आई बात? तो पहली चीज आप प्रूव ये करते हैं अक्सर औकात कि मेरा प्रोसेस खत्म होगा। फिर आप प्रूव करते हैं अच्छा ये खत्म होगा तो इस कंडीशन पे खत्म होगा। ओके। और वो कंडीशन क्या प्रूव करनी है? वो कहता है अच्छा पहले तो आप बताएं ना, आपके ख्याल में कौन सा सबसे एंड में खत्म होगा? कुछ बता सकते हैं आप किस में एंड में खत्म होगा? एंड वाला तो कौन सब सा होगा? एंड वो ब्लैक ब्लैक। होगा सर। एंड ब्लैक होगा। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन व्हाई? दसो। क्योंकि सर जब एंड पे क्या ब्लैक और व्हाइट बचेंगे दो। क्यों दो बचेंगे? हो सकता है दोनों ही ब्लैक बचे, या हो दोनों दोनों ही वाइट बचे। सर दोनों ब्लैक नहीं बच सकते, ब्लैक और व्हाइट बचेंगे। क्यों दोनों वाइट क्यों नहीं हो सर वो सकते? सर अगर दोनों व्हाइट होंगे तो एक व्हाइट अंदर चला जाएगा वापस। नहीं नहीं, दोनों और वाइट अगर होंगे तो दोनों दो। ब्लैक होंगे नहीं नहीं, एक अगर दोनों वाइट हुए तो क्या होगा? तो आखिर में एक एक व्हाइट वाइट बच वापस जाएगा, चला जाएगा। एक वापस चला जाएगा, एक हम्म। एक बाहर निकल जाएगा, तो एक ही बच जाएगा। इसमें आखिर हम्म। ना वाला सर, वाइट हो गया। और अगर हम्म, सर अगर दोनों ब्लैक होंगे तो एक ब्लैक वापस चला जाएगा। तब नहीं, दोनों वाइट नहीं, तो अगर दोनों वाइट ब्लैक होंगे, अगर दोनों ब्लैक होंगे तो वो दोनों ब्लैक बाहर निकलेंगे दो और बच गए। एक वाला वाइट अंदर आ जाएगा, वाइट आखिरी निकल आया। ये तो तुम बहुत ही गलत नहीं बात सर कर रहे व्हाइट ही नहीं कर सकता सर, दो ब्लैक है तो दो एक ब्लैक वापस अंदर जाएगा। हो। एक मेरी बात सुन, नहीं नहीं नहीं, किसने कहा है भाई? ये कंडीशन पहली ये है। स्टेटमेंट कंडीशन पढ़ने है। दे। ए पढ़ ले मुंडिया, तू अंग्रेजी पढ़ी है की पढ़िया है? ए पढ़, ए पढ़, ए की लिखे है। वो कहता है इफ बोथ बीन्स आर ब्लैक द शेफ रिमूव्स बोथ एंड पुट वन। ओहो, पिट पुट वन, मैंने ये देखते हैं ठीक की थी। ये तुमने ठीक क्यों नहीं की? सर। ये सर मैं वाइट व्हाइट थी कर यहाँ पे, दिया इसको। ये वाइट है, सर ये वाइट है, ये वाइट है, ये मैंने ठीक भी की थी। शीरी तुम गलत वाली स्टेटमेंट तुमने भेज दी है मुझे, यही तो सर जो मैंने ठीक की लेटेस्ट आई थी, हुई है उसमें नहीं वाइट सर, लिखा वो हुआ है। क्लासरूम है पे ना। सही डली हुई है, मैंने कल हाँ, देखी लेटेस्ट है वाली तो में उसमें वाइट है, जो क्लासरूम। मेरे पास असाइनमेंट है उसमें वाइट है सर। हाँ तो वाइट है ना, तो ये मुझे हाँ, गलत वाली भेजी लेटेस्ट है। लेटेस्ट वो की है। ये मैंने पुरानी हसीब भेजी है। तुमने भी गलत वाली उठाई है, जिस तरह मुझे शीरी ने गलत वाली दी है। नहीं सर, इनको सही शेड है, क्लासरूम पे सही वाली शेड है।
बस ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन ये मुझे जो तुमने शेयर किया वो सही नहीं की शेयर। तो लेकिन ये वो हसीब ने हसीब हसीब, हाँ जी हसीब, आप हसीब समझ आई। सर चलो भाई दोबारा सॉल्व 15 मिनट करके ऊपर हो बताऊंगा। गए, 15 मिनट ऊपर हो गए, ठीक है। अब बस, अब आपने ये आर्गुमेंट देना कि क्यों सर होगी। सर आर्गुमेंट ठीक सर है, जो इसका बनता है ना, देखिए जो नहीं नहीं ब्लैक नहीं है नहीं 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 वो। फहीम, नहीं 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 हाँ नहीं सर। फहीम, मैं तो अच्छा अगली क्लास में पूछेंगे एक बारी, ठीक है। ठीक है शुरू ही सर। इसी से होगी, अगली क्लास शुरू ही इसी से होगी, टेंशन नहीं लो। ठीक है इसी एल्गोरिदमिक, इस अगली क्लास है एल्गोरिदमिक करेक्टनेस की, और वो हम्म। एक्सक्यूज मी शुरू सर। ही इसी से होगी, ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी। एक्सक्यूज मी हाँ सर। सर मैं हाँ थोड़ा जी, लेट हो गया था तो उसके लिए माजरत। और सर क्वेश्चन नंबर 1 एक दफा से मुझे नहीं रिपीट ऐसे करो। नहीं होता। माजरत का एक ही तरीका है, और वो ये है कि चाय पिलाई जाए। क्या? ठीक है, इसके सर अलावा इसी क्वेश्चन कोई नंबर इसी माफी, 1। कोई माफी नहीं है। जी सर। सर क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। उसमें अब 1 मैंने रिकॉर्डिंग कराची का सीखेंगे। रिकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। ओके सर। इसी प्रैक्टिस से हम इंजीनियर, इसी हाँ जी, प्रैक्टिस आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है उसको भी हम कर सकते हैं प्लीज। बिल्कुल कर एम सकते सी हैं। स्क्वायर आइंस्टाइन वाली। हमने की भी है, हमने तो अभी अच्छा वो। ये स्टोरी ऑफ साइंस कराई है ना, उसके अंदर हमने की, तो बड़ा मजा आया। चलो भाई, मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक पे जा रहा हूँ। अब आएंगे ये दो डॉन्स, आके देख